तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक को समझने वाले हैं। देखिए, कुछ हेडलाइंस सिर्फ शब्द नहीं होती, वो बड़े बड़े वादे करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वादे के पीछे आखिर है क्या। तो जिस हेडलाइन की हम बात कर रहे हैं वो ये है, जीवन शक्ति की नई उड़ान, आईएमसी संजीवनी जूस अध्ययन। सुनने में कितना दमदार लगता है ना। बस ये कुछ शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, एक ऐसा वादा जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। तो सबसे पहले हम इसी वादे पर फोकस करेंगे, मतलब इस शीर्षक में जो भाषा इस्तेमाल हुई है उसका असर क्या है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, जीवन शक्ति की नई उड़ान, इसका मतलब क्या निकलता है? ये शब्द सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? ऐसा लगता है ना, जैसे किसी ऐसी एनर्जी की बात हो रही हो जो हमारे अंदर कहीं दबी हुई है और बस उसे बाहर निकालने की, आजाद करने की देर है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहला है जीवन शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है ताकत, एनर्जी, एक्टिव रहना, मतलब अच्छी हेल्थ और जिंदादिली का सिंबल है ये। और दूसरा शब्द है नई उड़ान, जिसका मतलब है उजागर करना। ये बहुत ही पावरफुल एक्शन है, मतलब किसी चीज को बंधन से आजाद कर देना, जैसे जैसे किसी कैद की हुई ताकत को खुला छोड़ देना। तो जब इन दोनों आइडिया को हम जोड़ते हैं, जीवन शक्ति और नई उड़ान, तो मैसेज क्या बनता है? मैसेज ये बनता है कि कोई दबी हुई एनर्जी है जिसे किसी साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बाहर लाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी उम्मीद जगाने वाली बात है। ठीक है, तो वादा तो हमने समझ लिया। अब बारी है ये देखने की कि ये वादा आ कहाँ से रहा है, मतलब इसका सोर्स क्या है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का बेस क्या है। अगर हम इस हेडलाइन को तोड़े तो इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है दावा, जीवन शक्ति की नई उड़ान। दूसरा है सब्जेक्ट, आईएमसी संजीवनी जूस। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है मेथड, यानी तरीका, जो कि है अध्ययन। और ये जो अध्ययन शब्द है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एक शब्द में बहुत वजन है। इसे सुनकर लगता है कि यहाँ सिर्फ किसी की राय नहीं है, बल्कि फैक्ट्स होंगे, डेटा होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया होगा और ऐसे रिजल्ट्स होंगे जिन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद जाहिर सी बात है, दिमाग में अगला सवाल यही आएगा कि ठीक है, तो इस स्टडी के मेन फाइंडिंग्स क्या हैं? क्या मिला इस अध्ययन में? डेटा क्या कहता है? चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे चलते हैं और देखते हैं कि वो सोर्स मटेरियल आखिर है क्या, जिसमें स्टडी के सारे निष्कर्ष मौजूद हैं। तो जिस स्टडी का इतनी देर से इंतजार था, उसकी पूरी रिपोर्ट, सारा डेटा, सारे के सारे निष्कर्ष अब सामने आने वाले हैं। और वो है आईएमसी संजीवनी जूस। बस पूरी की पूरी सोच सामग्री में सिर्फ यही 3 शब्द हैं। कोई डेटा नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई फाइंडिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम। तो इस खुलासे के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है हेडलाइन और हकीकत के बीच का फर्क, सुर्खी और सबूत के बीच की दूरी। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि वादे और हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ वादा था जीवन शक्ति की नई उड़ान का, एक वैज्ञानिक अध्ययन का, डेटा और निष्कर्ष का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? सिर्फ एक नाम, आईएमसी संजीवनी जूस। यहाँ पर सीखने वाली सबसे जरूरी बात यही है, जितना बड़ा और शक्तिशाली दावा होगा, उसे साबित करने के लिए उतने ही मजबूत सबूत भी चाहिए। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। शब्दों में वजन सबूतों से आता है, खोखले दावों से नहीं। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक कहावत है कि सबसे जोरदार वादा अक्सर सबसे खामोश सबूत को छुपाता है। मतलब जब दावे बहुत बड़े बड़े हों तो हमें सबूतों को और भी ज्यादा ध्यान से खोजना चाहिए। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है जो हमारे काम आए? चलिए अब उस आखिरी और सबसे जरूरी सबक की बात करते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये जो पूरी बातचीत है ये किसी जूस के बारे में नहीं है। नहीं, ये सबक है जानकारी को परखने के बारे में। ऐसी बड़ी बड़ी भ्रामक हेडलाइंस हमें हर जगह दिखती हैं, विज्ञापनों में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में और कई बार तो खबरों में भी। असल मुद्दा ये है कि हम ऐसी हेडलाइंस और दावों को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई स्टडी
या अध्ययन का दावा करे तो ये 4 चीजें जरूर ढूंढने की कोशिश करें। पहला, उसकी समरी या सार। दूसरा, उसकी मेथडोलॉजी, मतलब कि वो स्टडी की कैसे गई। तीसरा, उसका डेटा और रिजल्ट्स। और चौथा, उसका निष्कर्ष, यानी उससे क्या नतीजा निकला। तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी और साफ है। हमेशा चमक दमक वाली हेडलाइन के पार देखने की आदत डालनी चाहिए। उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, सबूत क्या हैं, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली जानकारी वहीं छिपी होती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर कब एक शीर्षक सिर्फ एक शीर्षक होता है और कब वो सबूत होने का दावा करने लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।